जब हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं, और कल प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा क्या है कि आपने किसी एक पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल दिए। अब आप अगर गौर से देखें तो इंसान की हस्ती क्या है कि वो भगवान को किसी पत्थर में डाल सके, ऐसी तो हमारी ताकत नहीं है। हम किसी पत्थर में भगवान को ले आए, ऐसी शक्ति कहां है हमें। पर एक आस्था, एक विश्वास, एक भरोसा ऐसी चीज है जिससे आप किसी कण में, किसी ऐसी वस्तु में भी परमात्मा के स्वरूप को मान सकते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही। आस्था और भरोसे से हम कल दोबारा से एक ऐसी परंपरा की तरफ जुड़ेंगे जो कभी हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा आधार रही है। पर मैं आपको इस दिशा की तरफ थोड़ा सा विचार करने के लिए ले जाना चाहता हूं जहां पर संसार में अवतारी पुरुष, ऐसे प्रभु की शक्ति धारण किए हुए पुरुषों को आना पड़ा। और उन्होंने क्या किया, कैसे जीवन जिया। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है। उन्होंने लिखा है कि रामायण में संतमत, राम के जीवन में संतमत क्या है, राम के जीवन से हम संतमत को कैसे समझेंगे। तो महाराज जी एक बात कहा करते थे, जब आप भगवान राम के जीवन को देखें तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला, उन्होंने अधर्म के नाश के लिए बहुत बड़ा संग्राम, बहुत बड़ा युद्ध किया। आज के समय में उसे विश्व युद्ध की कल्पना से किया जाता है, जैसे पूरी दुनिया लड़ रही हो। ऐसे बड़ा भारी संग्राम हुआ। एक तरफ रावण था, उसके अंदर सिर्फ एक बुराई थी। वैसे वो जाति से पंडित था, ब्रह्म ज्ञाता था, चारों वेदों का ज्ञान था उसे, भगवान शिव का उपासक था। उसने देवी देवताओं को बंधक बना रखा था। धन कुबेर, जिसकी हम पूजा करते हैं पैसे के लिए आज की तारीख में, वो उसका बंधक था। सोने की नगरी बना के दी थी उसको। ऐसी बड़ी भारी शक्ति का मालिक वो एक साधु से हार गया। किस लिए? क्योंकि धर्म के विरुद्ध काम कर रहा था, आचरण सही नहीं था। चरित्र पर स्त्री की तरफ उसकी नजर गई और वहां पर उसने धर्म में जो भी कमाया, जो भी उसके जीवन की कमाई थी, इतनी बड़ी बड़ी कमाइयां उसने एक छोटे अपवाद के कारण उसने एक साधु के सामने गंवा दी। वो ऐसी बड़ी लड़ाई भी हार गया जहां धर्म और नीति से उसने दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी योग्यताएं पाई हों, एक गलत काम से उसके जीवन में उसे संसार में अधर्म के रूप में देखा जाता है। कोई आज अपने लड़के का नाम, अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। राम नाम सब रखते हैं, रावण नाम कोई क्यों नहीं रखता? क्योंकि एक ऐसा मनुष्य, चाहे उसने अच्छाइयां हजार पाने की कोशिश की हो, अधर्म के रास्ते पर चला गया और उस अधर्म के विनाश के लिए उसकी पूरी तरीके से संसार में लोग अधर्म को ही सब कुछ ना मान ले, उस अधर्म के उस समय नाश के लिए भगवान राम ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। अधर्म के नाश के लिए उन्हें महाराज जी कहा करते थे 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा गया, त्याग के लिए। अब आप कल्पना करें, कहां अयोध्या है, कहां श्रीलंका है। पूरा भारत पार करके नंगे पैर उन्होंने 14 वर्ष एक बड़ा कठोर तप किया और अधर्म के नाश के लिए उन्होंने जनमानुष की शक्ति इकट्ठी करी। आप और हम जैसे लोग जिनको साथ लेकर के उन्होंने अधर्म के नाश के लिए संसार में
समाज में अच्छाई को ऊपर लाने का प्रयास किया। संतों के जीवन का आदर्श ये होता है कि वो बुराई के खिलाफ जीवन में स्वयं भी और हमें भी लड़ने का एक सिद्धांत सिखाने के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उनके समय काल में जब बहुत बड़ा संग्राम हुआ, आतिताइयों ने, मुस्लिम शासकों ने वो लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए बहुत ज्यादा मार काट करी, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी उसके खिलाफ लड़ना पड़ा। जब संत आते हैं तो वो एक चीज तो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन से सच्चाई और नेकी की तरफ चलने की कोशिश करना। कोई स्वार्थ ऐसा ना हो जो आपको आपके धर्म से विमुख कर दे। आज हम अगर इस चीज को माने या नहीं माने, संसार में अधर्म हमारे जीवन में चारों तरफ हमारे मन में बैठ गया है। स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, कलयुग वो नहीं जहां पर संसार में पैसा खनकेगा, कलयुग वो जहां मन में काल बैठ जाएगा। पैसे के लिए लोग, परिवार, एक दूसरे को, भाई बंधु को, अपने नजदीकियों को, अपने प्रेमियों को, उनकी अच्छाइयों को भूल करके सिर्फ बुराइयां देखेंगे। और आज आप देखते हैं कोई हमारे साथ कितनी ही अच्छाई करे, हमें उसकी एक बुराई अगर दिख जाए तो उसके आगे उसकी सारी अच्छाइयां बेकार है। हमारे जीवन में हम चाहे किसी के लिए कुछ भी करें, एक काम गलत से हो जाए तो उससे हमारे जीवन भर की अच्छाई का नाश हो जाता है। हुजूर कहा करते थे, ये वो अधर्म है जिसे रावण ने फैलाया, और धर्म यह है कि आप बुराई में भी अच्छाई की तरफ दृष्टि रखना। आपको चारों तरफ संसार में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो तरह तरह की बुराइयां कर रहे होंगे, उनमें भी कहीं अच्छाई ढूंढ लेना, उनमें भी कोई ऐसी एक चीज ढूंढ लेना जो आपके काम आए, जो आपको उस अच्छाई के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपके मन को वो काल की गति की तरफ न जाने दे। उससे बचाने के लिए जीवन में आपका बाहरी आचरण, संस्कार, आपका जीवन शैली वो शुद्ध रखने में कामयाब हो। महाराज जी ने इसके लिए एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, आपका और हमारा ये जो बाहरी जीवन है, बहुत से लोग इसे संतमत से नहीं जोड़ते हैं। कहते आंखें मूंद करके ध्यान कर लिया, बंद कमरे में बैठ करके भक्ति कर ली तो हमने साधना कर ली, पर उस कमरे से हम बाहर निकले, संसार में कैसे जिए इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पर महाराज जी कहा करते थे, शायद यही कारण है कि संसार में लोग धर्म को समझ नहीं पाए हैं। धर्म, अध्यात्म पूरा जीवन है। इसका मतलब है कि आप अगर आंख मूंद करके अपने मालिक को याद कर रहे हो तब भी वो भक्ति है, पर जब आप उससे अलग हट करके संसार में कुछ काम कर रहे हो, जो मन में भाव आ रहे हैं, जिस तरह से संसार को देख रहे हो, वो भी भक्ति है। वहां भी आप अपने मन पर संस्कार लोगे, वहां भी लोगों की किस भावना को आप अपने दिल में जगह दे रहे हो वो आपकी परमार्थ में असर डालेगा। तो जो कहा करते थे, एक सीधा सा नियम है, आप बाहर संसार में कैसे जीवन के तमाम साधनों से कुछ लोगे, ये बात परिभाषित करेगी आप क्या लेने के लिए आए हो। आपके सामने सोना चांदी भी बिखरा हो, आपके सामने बहुत बेकार सी चीजें, मट्टी की बनी चीजें भी बिखरी हो, आप क्या उठाओगे, ये आपका स्वभाव, संस्कार, आपकी नियति तय करेगी। अगर आपके सामने दो लोग बैठे हैं, एक बहुत बुराई कर रहा है, आप उसी में फंस गए, और एक जो थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है उस पर नजर चली गई, उसकी अच्छाई को देखकर मन में थोड़ा सा सुकून आ गया। हुजूर कहा करते थे कि दोनों ही नियति आपके जीवन के प्रभाव को, आपके
लगन को तय करती हैं। इसलिए भगवान राम के जीवन से सिर्फ हमें यह देखने को नहीं मिलता कि उन्होंने हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को कितना बड़ा इस जीवन में एक आदर्श दिया। महाराज जी कहा करते थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहली चीज धर्म की संभाल के लिए अगर कष्ट सहना पड़ा तो उस कष्ट को ज्यादा प्रभाव, उसको ज्यादा कीमत नहीं दी। धर्म की रक्षा, जीवन में न्याय की, अच्छाई की, सच्चाई की रक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए अगर उन्हें 14 साल भूखे प्यासे रहना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, कष्ट उठाने पड़े, तो उन्होंने उसको खुशी खुशी किया। तो पहली चीज भगवान राम का जीवन हमें दिखाता है हमारा चारित्र, हमारा सही चीज को लेने का स्वभाव। हम जीवन में कैसे जिएंगे बाहरी तौर पर, हम कैसे अपने मन को बनाएंगे, कैसे अपनी बुद्धि को बनाएंगे, कैसी नजर होगी हमारी, कैसा हमारा संसार को देखने का नजरिया होगा। महाराज जी एक बहुत बड़े शायर की बात कहा करते थे कि नजरें बदली तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाते हैं। अगर हमारी नजर बुराई पर है तो हम चाहे लाख सच्चे काम करते हो, मन में बुराई ही भरेगी। तो जो कहते हैं पहला आदर्श हमेशा याद रखना, आपका जीवन में आपका नजरिया, दृष्टिकोण, स्वभाव, क्या चीज आप लेने वाले हो। अब दूसरी बात कहते हैं, जो मर्यादा के लिए उन्होंने अपने जीवन में, खुद के जीवन में आत्म विकास किया, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके लिए कहा जाता है। आपने दूसरी तरफ भगवान राम का वो जीवन देखा जो उन्होंने लोगों की सेवा में गुजारा। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी नगरी में जब वो आए तो दीपक जला करके दिवाली मनाई गई। दिवाली वहीं से शुरू हुई जब लोग अपने प्रभु के, अपने ईष्ट को वापस अपनी नगरी में आते हुए देख करके खुश हुए, प्रकाश किया, मन में इतना उत्साह था कि नाचे गाए। उस दिन उन्होंने गीत गाए मंगल के, शुभ के, और वो दिन आज तक हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। पर जो कह रहे हैं दिवाली तो हम आज भी मनाते हैं, पर भगवान राम तो हमारे हर महीने नहीं आते, हर साल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम आज भी उस स्थूल रूप में उस राम की तलाश में लगे हैं। तो गोस्वामी जी दूसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं राम के 4 स्वरूप हैं। एक राम वो है जो दशरथ नंदन हुए, अयोध्या नरेश, जो त्रेता में आए, जिन्होंने धर्म का अपने जीवन में विकास करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जीवन में बड़ा संकल्प लिया। पर कहते हैं उसके अलावा 3 राम और हैं। अब वो राम तुम समझ गए, और जो तुम्हारे और हमारे मतलब का राम है, उस चीज में तुमने जीवन जोड़ लिया तो काम बन जाएगा। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। एक राम तो हो गए भगवान जो दशरथ के पुत्र हुए। फिर कहते एक राम घटघट में बैठा हुआ है, हमारा ये मन, ये भी राम से कम नहीं है, रमा हुआ है, जहां चाहो वहां लग जाता है, जिसके चाहो उसके पीछे पड़ जाता है, जो चाहे वो हमसे करवाता है। हम अगर कहें कि ये काम कर लो तो 10 में से 9 लोग ये कहते मिलेंगे कि मन नहीं कर रहा, मन नहीं मान रहा, हम इस मन के पीछे दौड़ रहे हैं। हुजूर कहते हैं ये मन हमारा भगवान बना हुआ है। अगर ये मन नहीं चाहे तो आप एक काम जरा सी देर नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं 10 मिनट संकल्प बांध करके ध्यान पर बैठ जाओ, 1000 बार ये मन टोकेगा आपको, और हो सकता है उठा ही दे, हो सकता है कहे कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उठो, इसमें कोई आनंद नहीं है, और आप इसकी बात मान जाओगे। इस मन को आप अपने से नीचे रखने में अभी सक्षम नहीं हुए। तो कहते हैं ये भी एक राम है, ये भी रम रहा है, ये भी हमारे ऊपर पूरी ताकत रखता है। फिर कहते हैं एक राम का सगल पसारा, ये सारा संसार जो आप देख रहे हो ये एक राम का, ब्रह्म का बनाया हुआ है। वो ब्रह्म जो सारा संसार चला रहा है, जहां पर कर्म बने हुए हैं,
जहां पर भोग बने हुए हैं, जहां विधान बने हुए हैं, लेना देना चुकाना पड़ता है। ऐसे राम के आगे जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी महंत, अगर उन्हें गुरु नहीं मिला तो वो भी इस ब्रह्म के आगे झुक गए, इसके आगे उन्हें हार माननी पड़ी। पर हुजूर तुलसी साहब कह रहे हैं इन तीनों राम से हमारा आत्मिक संयोग नहीं है। ना तो मन से हमारा काम चलेगा, ना ब्रह्म से हमारा काम चलेगा, और ना ही अब दशरथ पुत्र भगवान राम जो त्रेता में आए, हजारों साल बीत गए, वो हमें आज शरीर रूप में मिल पाएंगे। तो फिर क्या करें? कहते बस चौथे राम बचे हैं। वो कौन से हैं? कहते इन तीनों से न्यारा हमारे अंदर, हमारी आत्मा की आत्मा, वो राम जो हमारे इस शरीर के अंदर हमें प्राप्त हो सकता है। और उसे प्राप्त करने का सहज तरीका क्या है? संतों के पास सहज तरीका है एकांत में मन से छूटने की कला को अपनाना। अब अपने स्वामी जी की एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। स्वामी जी विदेश में थे, जब वहां गए तो वहां पर जितने भी सत्संगी भाई बहन आते थे मिलने के लिए उनसे, तो एक नियम स्वामी जी ने बनाया कि सुबह 1 घंटे, शाम 1 घंटे, 2 बार दिन में आकर के उनके पास कोई बैठ सकता है। समय निश्चित कर दिया, लोग घड़ी देखकर आते थे, 1 घंटा बैठते थे, चले जाते थे। उस 1 घंटे ज्यादा बोलने चालने की किसी को इजाजत नहीं थी। एक बार एक भाई आया, आकर कहने लगा 1 घंटे लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, पर बोलता कोई नहीं, चुप रहते हैं सब, इसमें क्या राज है? तो स्वामी जी कहने लगे मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं एकांत कैसा होता है, मौन कैसा होता है। जब आप कुछ नहीं करते हो, जब आपका मन पूरी तरह टक्कर मारता है आपसे कि भाई कुछ करो कुछ करो, और आप फिर भी कुछ नहीं करते हो, तो ये मन धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लग जाता है। इस मन से अलग हटना और ये देखना कि आपके अंदर क्या हो रहा है, अपनी गति को पहचानना, ये मौन से, एकांत से, उस अपने अंदर बैठे राम से जुड़ने की कला का नाम है। जितने भी महापुरुष आए आज तक संसार में, अब आप देख लो हजारों वर्ष हो चुके हैं, अनगिनत संत महापुरुष आए हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हमें मालूम है, कुछ ऐसे हैं जिनके नाम हमें मालूम तक नहीं है। सारे संत महापुरुषों ने एकांत का थोड़ी देर अपने जीवन में अपने मन को साधने का काम किया है। अब हम गृहस्थी लोग इसको कैसे कर सकते हैं? हम तो संसार में रत हैं, संसार के काम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। पहले आप अपनी संसार, अपनी मन गति, अपने शरीर की स्थिति को देखो। आप जब से आंख खोलते हो सुबह और रात सोने तक, मन को कुछ ना कुछ चाहिए। आप खाली नहीं बैठ सकते। इस मन को किसी न किसी काम में लगना है, किसी से बात करनी है, किसी न किसी चीज को देखना है, किसी न किसी चीज में रस ढूंढना है। अगर आपको कुछ नहीं करने को होगा तो आप किसी की बात करने लग जाओगे, वो नहीं करने को होगा तो आप कोई चीज देखने लग जाओगे, किसी चीज पे आप रस ढूंढने लग जाओगे। कहीं ना कहीं इस मन को संसार में दौड़ लगाने की आदत है। पर हुजूर कह रहे हैं एक बड़ी चमत्कारिक चीज है, और आप इस चीज को हो सके तो खुद करके देखना। इस मन को अभी तक किसी एक चीज में रस नहीं मिला है। अगर ऐसा हुआ हो कि कल आपने बहुत अच्छा खा लिया और उसके बाद खाने की इच्छा तृप्त हो गई, अब खाने का मन ही मर गया, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं रही, पर ऐसा नहीं है। शाम को फिर से भूख लगेगी, फिर से कुछ अच्छा खाने के लिए हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ देख लिया तो देखने के बाद मन तृप्त हो गया, शाम तक कुछ और देखने की इच्छा करेगी। अगर आपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो कपड़े पहनने, खरीदने की इच्छा खत्म हो गई, हमें कुछ दिन बाद कुछ और कपड़े चाहिए, कुछ और नई चीजें चाहिए। हुजूर कहते हैं आज तक मन रुका नहीं है। इस मन नहीं रुकने की वजह है कि आपने इस मन को हमेशा कुछ न कुछ देने की एक प्रथा डाल रखी है। तो हुजूर कहते हैं इस रमते राम से कैसे जुड़ोगे? आप एकांत का अभ्यास किया करो। थोड़ी देर, 24 घंटे में से थोड़ी देर ऐसी निकालो जब आप सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है।
मन को भी देखो, मन भाग रहा है, भागने दो, रुक रहा है, रुकने दो, कुछ मांग रहा है, मांगने दो, कुछ नहीं मांग रहा, मत मांगने दो। आप सिर्फ देखो, आप इसकी एक भी बात मत मानो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आप दृष्टा बनो, सिर्फ आप देखने वाले बनो, सिर्फ थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करो। हुजूर कहते हैं ये वो एक क्रिया है जिससे आप इस मन से आगे देखने की शक्ति सहज भाव से अपने जीवन में उपजा लोगे। अब इसको संतों महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से बयान किया है। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, वो उसको सिमरन पे बैठना कहा करते थे कि जब कुछ ना हो तो आंखें बंद करके बैठ जाओ, अंदर एक शब्द आ रहा है, उस शब्द को सुनो, पर कुछ करो मत, ना नाम सिमरन करो, ना नाम का जाप करो, ना कोई और चीज करो, बस देखो जो हो रहा है उसके अपने अंदर थोड़ा सा दृष्टा बनने वाले, देखने वाले बनो। तो हुजूर कहते हैं जब कोई इंसान अपने जीवन में अगर दोनों ही क्रियाएं अच्छे से कर ले, बाहर इस जीवन से सच्चाई की तरफ, नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ चलने का संकल्प साध ले, अंदर से मन को रोकने, साधने, मन से सहज होने की क्रिया अपना ले, थोड़ा सा एकांतवासी बन जाए, मौन को अपना ले, थोड़ी देर मौन धरे, कुछ ना बोले, ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। कहते ये दो चीजें ऐसी हैं जो भगवान राम के चरित्र से हमें दिखाई देती है। तो जो कहते एक बहुत बड़ा संकल्प होने जा रहा है, पर यह संकल्प एक संत मत के लिहाज से तभी फलीभूत होगा, तभी ये चरितार्थ होगा, तभी हम जन जन मानस में आएगा जब हम इसका संत महापुरुषों के लिहाज से अभ्यास करेंगे। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, जब कोई मुझसे पूछता है कि भाई अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है, कल प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम राज आ जाएगा, बहुत से लोग पिछले दिनों आए, बहुत पत्रकार, अलग अलग तरह के लोग। मैंने कहा राम राज तो तभी आएगा जब आपके अंदर राम बसेगा, जब आपके अंदर राम ईमानदारी से आपके जीवन का हिस्सा बनेगा, जब आप अपने जीवन में उसको अपनाने वाले बनोगे। और उसमें दोनों ही चीजें शामिल हैं। न्याय के लिए जीवन में अगर आवाज उठानी पड़े, अगर अधर्म के नाश के लिए, अगर सच्चाई के लिए, अगर किसी गलत काम को देखते हुए उसको रोकने के लिए अगर हिम्मत करनी पड़े तो वो भी करनी है। पर साथ साथ अपने जीवन में अपने मन को रोकने की युक्ति भी संतों से सीखनी है। और वो युक्ति अगर आप नहीं सीख पाओ तो उसका अभ्यास तो अभी करना शुरू कर सकते हो। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज थे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़नी शुरू करी, उसमें बार बार गुरु की महिमा का बखान किया गया, पर गुरु कौन है ये बात उन्हें नहीं समझ में आई। गुरु ढूंढना आसान नहीं है आज के समय में। आज के समय में ज्ञानी, विद्वान, वाचक, बड़े बड़े वक्ता बहुत मिल जाएंगे, गुरु नहीं मिलेगा आसान से। तो महाराज जी डरा करते थे किसको गुरु बनाए, तो उन्होंने एकांत अभ्यास, यही अभ्यास करना शुरू कर दिया। रोज बैठते थे, उन्हें कोई मंत्र नहीं मालूम थे, कोई शब्द नहीं मालूम थे, कोई तरीका नहीं मालूम था, तो बस एकांत में बैठ जाया करते थे और देखा करते थे कि मन क्या करता है, मन कहां जाता है, मन कितनी दूर तक छलांग लगा सकता है। और धीरे धीरे इस मन ने अपनी स्थिति, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना संसार में लगन लगने का स्वभाव धीरे धीरे खत्म कर दिया और वो दृष्टा बन गए, देखने वाले बन गए। और उन्हें बिना गुरु के अंदर एक स्वरूप दिखाई दिया जो बाबा सावन सिंह जी महाराज का था। उनके कई वर्षों बाद उन्हें बाबा सावन सिंह जी महाराज के शरीर रूप में दर्शन हुए, कई वर्षों बाद नाम मिला। तो हुजूर कहा करते थे कि महाराज जी इतनी देर क्यों करी, और बाबा जी कहा करते थे सही समय यही है जब तुम्हें आज इस वक्त इस घड़ी मुझसे जुड़ने का अवसर मिला है। तो जो कहा करते थे संत मत, जीवन में हमारे धर्म क्या है, हम जीवन कैसे जिए, किस तरीके से अपने थोड़े से समय को हम सही जगह निवेश करें, कैसे इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, ये सिखाना चाहता है। सीखने के लिए हमें शिष्य बनना और गुरु की बात को ग्रहण करने के लिए थोड़ा सा मन बनाना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो एक ही चीज मानता हूं, आपको अगर अपने जीवन में किसी चीज का बंधन चला जाए, अगर किसी चीज का पीछे परिणाम चला जाए, तो आप अपने जीवन में गुरु की
कला को, उसकी शिक्षा को सीख गए हो। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बहुत से लोग मुझसे बहुत से सवाल पूछते रहते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि भैया जी, जब आप खाली बैठे रहते हो और कुछ नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तो आपके मन में क्या चलता है? तो मैंने एक बात उसे बोली। मैंने कहा कि अगर आप कुछ भी ना कर रहे हो, उस वक्त आपका ध्यान बाहर की बजाय अंदर रहे, आप आंखों से, खुली आंखों से संसार को देखते रहो, पर आपका मन अंदर मुड़ा रहे, आपके अंदर एक सहज भाव, शांति भाव होने लग जाए, तो समझ लो कि आप धीरे धीरे उस ध्यान की क्रिया में जुड़ने वाले बन गए हो। तो मैंने कहा कि मैं ज्यादातर यही एक अभ्यास करता हूं। जब मैं किसी से नहीं बोलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जुड़ाव उधर लगा रहे जितना ज्यादा हो सकता है। तो जो कहा करते थे, हमारा अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ भी ना करें और तो भी हम उधर ही जुड़े रहे, उधर ही हमारा हर तरह से जुड़ाव बना रहे। तो ये अभ्यास सीखना होता है, इसके लिए शिष्य बनना होता है, इसके लिए ग्रहणशील बनना होता है। ईसा मसीह ने बाइबल में बड़े साफ लफ्जों में लिखा है कि जब एक शिष्य तैयार होता है तो गुरुजी को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरुजी अपने आप आते हैं उस शिष्य की तलाश करने के लिए। तो आपको कहीं कुछ करने जाना नहीं है, आपको अपने अंदर थोड़ा समय देना शुरू करना है। और जब आप समय आधा घंटा शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, मौन एकांत का अभ्यास करोगे, मन धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी स्थिति, अपनी ताकत खोना शुरू करेगा, तो अपने आप सारे काम आपके बनने लग जाएंगे। तो हमें आज के इस समय में अपने जीवन में एक आदर्श को सबसे आगे रखना है। आदर्श ही भक्ति है, आदर्श ही हमारे जीवन का रास्ता है। हमारे जीवन में संतों महापुरुषों ने जो अपने जीवन से सिखाया है, वो अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, यही हमारे जीवन का भक्ति का सबसे सुंदर रास्ता है। तो हमें इसको अपनाएं, इस पर चलें, इस पर थोड़ा सा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, अपने जीवन से इस चीज को गर्व से कह सकें कि हमने गुरु से कुछ पा लिया है, कुछ ऐसा रास्ता हमें प्राप्त हो चुका है। तो स्वामी जी की इतनी बात थी, मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय, जब मैं मानता हूं कि हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम पत्थर की मूर्ति में प्राण ले आए, पर हम अपनी आस्था, विश्वास, भरोसे, अपने प्रेम भाव से, अपने थोड़े थोड़े समय से, अपने खाली जाते समय को भी सार्थक कर सकते हैं। यही प्राण प्रतिष्ठा है, यही अपने जीवन में उस प्रभु को ले आना है, उस मालिक को हाजिर नाजिर बना लेना है। तो हमें इसको थोड़ा चरितार्थ करना है। और सबसे सुंदर तरीका है कि आप हर दिन का हिसाब रखो, हर दिन में आपने थोड़ी देर किया नहीं किया, इसका नियम बना के रखो। आपको इससे अपने आप जीवन में लाभ, फायदे दिखाई देने लगेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी ठंड में, इतनी तकलीफ में भी आप यहाँ बैठे हैं और अपना समय दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे रजाई में बैठे होंगे, गर्माहट ले रहे होंगे, पर आप वहां से निकल कर आए और यहाँ आकर के आप सत्संग में समय दे रहे हैं। तो ये बात वो मालिक देख रहा है और इसका लाभ आपको मिलेगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक खास व्यवस्था रखी गई है, मैं बता दूं 2 मिनट आपको मालूम है, पिछले महीने भी मैंने आपसे बोला था, जब भी यहाँ सत्संग हुआ था, कि आपके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सत्संग से, गुरु धारा से, उस सच्चे नाम की धारा से जुड़े। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोग पिछले दिनों से करने में लगे थे कि एक सत्संग की टीम का गठन किया जाए, जो सत्संग की टीम ज्यादा से ज्यादा आपके गांव में, आपके क्षेत्रों में, आपके घरों में, जहां भी आप उचित समझते हो वहां सत्संग करें। मेरा मानना यह है कि आप 24 घंटे में मन के अधीन बहुत समय देते हो। अगर आप यहां से बाहर जाओ, 2 लोग मिल जाएं, तो हो सकता है 1 घंटा हम किसी विषय की चर्चा करते हुए गुजार दें, और वो बातें हो सकता है हमारे जीवन में किसी तरह फायदेमंद ना हो,
पर वो अपना पूरा संस्कार हमारे ऊपर डाल देंगी। मान लीजिए आप बाहर गए, किसी ने आपके गांव में किसी पड़ोसी की बुराई करनी शुरू कर दी। अब आप उस पड़ोसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते थे, पर उसने 1 घंटा आपसे बोला कि वो तो बड़ा गलत आदमी है, बड़ा गलत काम करता है। आप नहीं चाहते उसकी बात सुनना, पर वो जो संस्कार है वो आपके कानों से आपके मन पर छाप जरूर छोड़ेगा। आप चाहे सोचो नहीं सोचो, जब घर जाओगे तो मन में विचार जरूर आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो पड़ोसी गलत काम कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे विरुद्ध हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत चीजों में लगा हो। और जाने अनजाने हम ऐसे संसार के संस्कार लेते जाते हैं 24 घंटे। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ सुना देता है, कोई कुछ दिखा देता है, कोई तरह तरह की दुनिया की चीजें हमें कहता है। संसार के संस्कार हमारे तरफ 24 घंटे चल रहे हैं, पर गुरु के संस्कार, जो प्रभु के संस्कार है, वो हम बहुत मुश्किल से डाल पाते हैं। कई बार सत्संगी बैठ के भी सत्संग की बात नहीं करते हैं। 2 सत्संगी बैठेंगे, पर जो है आप कई बार इस चीज के गवाह बनोगे कि वो 1 घंटा अगर बैठे तो सत्संग की बात शायद ही करें, और अगर करें तो ये बहुत संजोग की बात समझना। तो हमने एक प्रयास किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग खुद करो, और ज्यादा से ज्यादा सत्संग में गुरु चर्चा का मौका आपको मिले। तो ये पूरे उत्तर भारत में ये अभी व्यवस्था चल रही है। मुरादाबाद से लेकर, आगरा से लेकर, अभी दिल्ली से, अभी शामली में वो टीम सत्संग कर रही है, हरिद्वार में आज, कल शामली में करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग चारों तरफ चलेंगे। आप सभी भाई बहन अगर मेरी गैर मौजूदगी में या किसी भी सत्संगी भाई की गैर मौजूदगी में जब वो टीम यहां आए, आप सत्संग अगर कराना चाहो तो आप भाई कंवरपाल जी से, भाई नरेंद्र जी से संपर्क करना। वो अपने आप आपके लिए व्यवस्था करेंगे, ताकि आप अगर सत्संग कराना चाहते हो तो आप सहज भाव से वो सत्संग करा सको। सत्संग करने के लिए कोई बड़ा खास नियम नहीं है, सिर्फ आपको जो छोटी सी जगह की व्यवस्था करनी है, आप अपने आसपास 10, 20, 50 भाई बहनों को सूचना करना। वो आएंगे, बैठेंगे, गुरु चर्चा करेंगे, और जो भी आपको उचित लगे, सूखा या जैसा भी ठीक समझो वैसा प्रसाद, उसकी व्यवस्था रखना। इसके अलावा आपको और कोई व्यवस्था नहीं करनी, ना सेवा देनी, ना जो है बड़े बड़े भोज कराने, ना लंगर कराने, ना अलग अलग व्यवस्थाएं करनी। आप प्रेम भाव से जो भी बहुत साधारण तरीके से गुरु चर्चा का हिस्सा बन सकते हो, उसको ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करना। तो ये व्यवस्था अब चल रही है। अगले महीने से वो सत्संग की टीम यहाँ आपके खटौली में भी आएगी, और जो भी भाई बहन सत्संग कराना चाहते हो, यहाँ डेरे पे तो होगा ही, पर जो भाई बहन अपने गांव, कस्बे, अपने आसपास घरों में कहीं भी कराना चाहे, तो पहले से ही हमारे भाई नरेंद्र जी हैं यहाँ पे और कंवरपाल जी, उनसे पहले से कह के रखना, ताकि आपको सत्संग और गुरु चर्चा ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये खास सूचना थी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।